नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी कोटा की। वही कोटा जिसे हिंदुस्तान की कोचिंग कैपिटल कहा जाता है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं। आंखों में सपने और कंधों पर उम्मीदों का बोझ। कोटा आने वाले छात्रों का सच है ये भी सच है कि सपने सबके पूरे नहीं होते। सपनों के बिखरने और उम्मीदों के टूटने के कारण कई छात्र मौत को गले लगा लेते हैं और ये भी कोटा की ही कड़वी हकीकत है। कार्यक्रम में आज हम सवालों के जरिए कोटा के इस कड़वे सच की पड़ताल करेंगे। नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, और हमारा सवाल है, छात्रों के सुसाइड से कोटा में क्यों मचा हड़कंप। कोटा में छात्रों की खुदकुशी का सिलसिला नहीं थम रहा। बीते 24 घंटे में 2 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। एक छात्र महाराष्ट्र का और एक बिहार का, राज्य अलग लेकिन दोनों का एक ही दर्दनाक अंजाम। राजस्थान का कोटा, जो देश में शिक्षा नगरी के नाम से भी मशहूर है, जहां हर साल लाखों बच्चे अपने भविष्य को संवारने के सपने लेकर पहुंचते हैं, वो उम्मीदों का शहर आज सुसाइड फैक्ट्री में तब्दील हो गया है। यहाँ स्टूडेंट्स के बीच बढ़ते आत्महत्याओं के मामले ने कोटा की शिक्षा पद्धति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोटा में पिछले 24 घंटे में 2 छात्रों ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद पूरे कोटा में हड़कंप मच गया। ये दोनों छात्र देश के अलग अलग कोने से कोटा में इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे, यहाँ से मिलने वाली टिप्स उन्हें देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों में उनके दाखिले में मददगार साबित होंगी। लेकिन कोटा में पढ़ाई के दबाव के आगे उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने तनाव से बाहर निकलने के बजाय मौत को गले लगाना ज्यादा आसान समझा। डॉक्टर बनकर जिंदगी बनाने का सपना लेकर कोटा आए एक और छात्र ने जिंदगी से हार मान ली। महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले आविष्कार के अभिभावकों ने आविष्कार को ये सोचकर कोटा भेजा था कि वहां पढ़ाई के बाद किसी प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लेगा, लेकिन आविष्कार ने अपने ही कोचिंग की बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। नीट की तैयारी कर रहा था, साथ साथ 12th में पढ़ रहा था। इसके रहने वाला अहमदनगर महाराष्ट्र का है। नाना नानी साथ रहते हैं इसके तलवंडी में। फिर ऐसा आज इसका एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम 3:20 पर ओवर होना था। 5 मिनट पहले क्लास रूम से निकला है, 6ठी मंजिल पर जाकर नीचे छलांग लगा ली। इसको वहाँ ले गए हॉस्पिटल में, रेड घोषित कर दिया। आविष्कार का रविवार को अपने कोचिंग सेंटर में एग्जाम था, लेकिन एग्जाम खत्म होने से कुछ मिनट पहले ही वो अपनी कक्षा से निकला और अपने संस्थान की 6ठी मंजिल पर पहुंचकर नीचे छलांग लगा दी। सुसाइड की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वो बच्चा अपने नानी और भौजी के साथ यहाँ रहता था। मेरी उनके नाना जी नानी जी से और भौजी से भी रात को बात हुई है। उनका कहना था कि सुबह बच्चा हमारा आशीर्वाद ले गया था और बिल्कुल चेयरफुल मूड में था। ऐसी कोई परेशानी मुझे न पहले बताई, न उसके सामने आई। और अचानक एग्जाम देने के बाद उसको शायद पेपर बिगड़ गया हो, उसको उम्मीद लग रही हो ज्यादा अच्छा होने की और पेपर खराब हो गया हो, तो उसने तात्कालिक उसे कदम उठा के ऐसा कर। दूसरा मामला भी परीक्षा से जुड़े तनाव का ही है। यहाँ बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले छात्र आदर्श ने आत्महत्या कर ली। आदर्श ने भी रविवार को परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा में नंबर कम आने के डर से उसने अपने ही कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। आदर्श भी नीट की तैयारी करने के लिए कोटा आया था। दूसरा बच्चा भी सुबह एग्जाम दे के आया था और एग्जाम दे के शाम को जब उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद उसका स्कोर कम आया डेफिनेटली, तो शायद उसने ऐसा कदम उठाया घर में। वो बच्चा भी अपनी सिस्टर और एक कजन के साथ रह रहा था फ्लैट में, और पहले खाने से आके कमरा बंद कर लिया। घर वालों ने सोचा कि आराम कर रहा होगा, और बाद में जब खाने के टाइम में सिस्टर ने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा नहीं खोला, तो उसको मालूम पड़ा कि शायद ये तो कोई अनहोनी हुई है। और जब दरवाजा सिस्टर ने तोड़ा, बाहर निकाला, तो वो बच्चा। कोटा में स्टूडेंट्स के सुसाइड की ये पहली घटना नहीं है, बल्कि केवल अगस्त महीने में ही 6 स्टूडेंट्स मौत को गले लगा चुके हैं। ये 2 बच्चे जो महाराष्ट्र और बिहार से थे, जिन्होंने कल सुसाइड किया, वह भी इसी प्रेशर में थे। उनके जो एग्जाम हुए थे कोचिंग के अंदर, उनके अंदर कम नंबर आने से दोनों ही बच्चे डिप्रेशन में थे। एक पिक्चर का डायलॉग है कि यहाँ का प्रेशर मापने की मशीन है, लेकिन यहाँ जो प्रेशर चल रहा है उसे कैसे मापा जाए, उसे कैसे कम किया जाए।
देश के अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने का ख्वाब लिए माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर जाते हैं। उनको ये लगता है कि उनके बच्चों ने अगर यहाँ कोचिंग ले ली तो उनका अच्छे संस्थानों में दाखिला हो जाएगा, लेकिन बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने बुनने के दौरान वो अपने बच्चे के मन को मापने में भूल जाते हैं और ऐसी घटनाएं उसी का परिणाम होती हैं। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ जय किशन शर्मा, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। कोटा में जब जब किसी छात्र की खुदकुशी का मामला सामने आया है, सवाल उठे हैं। मामले को लेकर खूब चर्चा भी होती है। आत्महत्या के सिलसिले को रोकने के लिए कदम भी उठाए गए, लेकिन ये कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं क्योंकि छात्रों की मौत का सिलसिला थमा नहीं है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, कोटा क्यों बन गई है सुसाइड फैक्ट्री? कोटा में इस साल सुसाइड के आंकड़े चौंकाते भी हैं और डराते भी हैं। इस साल अब तक 23 छात्र मौत को गले लगा चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक करीब 50% सुसाइड के मामले बढ़ चुके हैं। राजस्थान के कोटा में हर साल देश के कोने कोने से बच्चे यहाँ के कोचिंग सेंटर्स में दाखिला लेते हैं। बच्चों के अभिभावक भी अपने बच्चों के यहाँ दाखिले के लिए पेट काट कर पाई पाई जमा किए हुए अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को यहाँ केवल इसी उम्मीद पर लगा देते हैं कि इससे उनके बच्चे का भविष्य संवर जाएगा। लेकिन कई बार अभिभावकों का यही त्याग पहले उनके बच्चे के दिल में उतर जाता है और बाद में वो उनके दिमाग में घर करने लगता है। कोटा में कोचिंग सेंटर्स की भी भरमार है और वहाँ दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स की भी। ऐसे में जब बच्चा क्लास में उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाता तो उस पर दबाव बढ़ जाता है। बच्चों के अभिभावकों की महत्वाकांक्षा भी बच्चे पर दबाव बनाती है। नतीजा होता है कि बच्चा दबाव में बिखरने लगता है। उसके इस तनाव और दर्द पर मरहम लगाने वाला भी वहाँ कोई नहीं होता। लिहाजा बच्चे कई बार आत्महत्या जैसे खौफनाक कदम को उठाने से भी नहीं चूकते। कोटा में इस साल स्टूडेंट्स के सुसाइड के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस साल केवल अगस्त महीने तक ही 23 बच्चों ने वहां मौत को गले लगा लिया है, जो कि पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा है। कोटा पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर पिछले साल के मुकाबले अब तक आत्महत्या करने वाले स्टूडेंट्स का आंकड़ा करीब 50% तक बढ़ गया है। जहां 2022 में कोटा में 15 छात्रों ने आत्महत्या की थी, वहीं 2023 के 8 महीनों में ही अब तक 23 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ मीटिंग ली, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी करी कि बच्चों के ऊपर ज्यादा दबाव ना बनाया जाए। कल फिर 2 बच्चे सुसाइड करते हैं, जिसके बाद में कलेक्टर आदेश जारी करते हैं कि 2 महीने तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं होगी। टेस्ट सीरीज के जितने भी मार्क्स होते हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाता है, जिसके बाद में बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। कोटा में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को लेकर राजस्थान सरकार भी सक्रिय हो गई है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले 2 महीने तक कोचिंग में ली जाने वाली परीक्षाओं को स्थगित करने का ऐलान किया है। हम यही निर्देश देना चाह रहे हैं कि कोचिंग स्टूडेंट पढ़ाई के वातावरण को थोड़ा हल्का करें, स्ट्रेस को रिलीज करें। पढ़ाई के दौरान भी प्रतिदिन कम से 1 पीरियड ऐसा हो जिसमें फन क्लासेज हो, बच्चों का एंटरटेनमेंट हो, ताकि पढ़ाई का प्रेशर बच्चा इतना ज्यादा नहीं झेल पाए। दूसरा, जो डे ऑफ है उसको सख्ती से पालन करें। स्टूडेंट्स में बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति केवल कोटा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के स्टूडेंट्स के बीच सुसाइड करने के आंकड़े बढ़े हैं। 2017 से 2021 के बीच हादसों से हुई मौतों के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल से हर साल स्टूडेंट्स में मौत के आंकड़े बढ़े हैं। 2017 में पूरे देश में 9,905 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, यानी हर दिन 27 बच्चों ने मौत को गले लगाया। उसी तरह से 2018 में 10,159 बच्चों ने सुसाइड किया, यानी हर दिन 28 बच्चों ने आत्महत्या की। 2019 में 10,335 बच्चों ने आत्महत्या की, यानी हर दिन 28 बच्चों ने जिंदगी से हार मानने का विकल्प चुना। 2020 में स्टूडेंट्स के आत्महत्या करने का आंकड़ा 12,526 तक पहुंच गया, यानी हर दिन 34 बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उसी तरह से 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 13,089 तक पहुंच गया, यानी हर दिन देश में 36 स्टूडेंट्स ने खुद ही अपनी जान ले ली। कोटा में देश के जिन संस्थानों में दाखिला लेने के सपने लेकर स्टूडेंट्स पूरे देश से यहां पहुंचते हैं, उन संस्थानों में आत्महत्या के आंकड़े चौंकाने वाले हैं।
2021 में आईआईटी में 4 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, एनआईटी के 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, आईआईएम के 1 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। यानी 2021 में देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने वाले 7 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। 2022 में तो ये आंकड़ा 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया। 2022 में आईआईटी के 8 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, एनआईटी के 7 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की और आईआईएम के 1 छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। यानी पिछले साल 16 स्टूडेंट्स ने जिंदगी की जंग में हार मान ली। छात्रों पर न केवल अपना और अपने परिवार बल्कि पूरे देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस चुनौती के आगे हर साल हजारों बच्चे घुटने टेक कर मौत को गले लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार स्टूडेंट्स पर परीक्षाओं का बोझ कम करने की लगातार कोशिश कर रही है। लगातार सिलेबस में बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि इस मामले को सरकार गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ भी हल करने की कोशिश करे, तभी इस मामले में सफलता मिल सकेगी। जयकिशन शर्मा, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। कोचिंग के लिए कोटा पहुंचने वाले छात्रों को एक साथ कई मोर्चों पर जूझना पड़ता है। घर से दूर अकेले रहते हुए उन्हें अपनी समस्या का समाधान खुद तलाशना पड़ता है। खाने, रहने से लेकर पढ़ाई लिखाई तक छात्र उलझे रहते हैं। उस पर उम्मीदों का बोझ और प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा रैंक हासिल करने का दबाव कई छात्रों को तोड़ देता है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या मानसिक दबाव बच्चों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है? आगे देखते हैं इस मसले पर क्या कहना है एक्सपर्ट का। ये सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं और अब तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को लूज कर रहे हैं। तो यानी हम कहीं ना कुछ तो गलत कर रहे हैं, इसीलिए हम इस परेशानी में हैं। तो सुसाइड के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोई भी आदमी सुसाइड तक एक दिन में नहीं पहुंचता। ये एक इम्पल्सिव डिसीजन बिल्कुल नहीं है, वो एक प्रोसेस से निकल रहा है और वहां तक पहुंच रहा है। अब जब वो ऑलरेडी उस प्रोसेस में है और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऐड हो गए हैं, तो फिर बच्चा जो है हेल्पलेस हो जाता है। क्योंकि एक तो बच्चे किसी दूसरे शहर से आते हैं, नए तरीके से सेटल होते हैं, एक यंग एज है जहाँ वो उतना कोप अप नहीं कर पाते हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो आपका खाना बदल गया, कई बार आपका माहौल बदल गया, आपके फ्रेंड्स छूट गए, आपके पेरेंट्स पीछे हैं और अब आप एक सिस्टम में हो और आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप परफॉर्म करें। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो रेस के घोड़े नहीं हैं जिन पे हम पैसे लगाते हैं और हमें उन पे रिटर्न मिलता है। 24 घंटे में 2 छात्रों की खुदकुशी ने हड़कंप मचा दिया है। कोटा ही नहीं, जयपुर तक हलचल देखी जा रही है। एक बार फिर से हालात को तौला जा रहा है। उन वजहों पर मंथन हो रहा है जो छात्रों को जिंदगी खत्म करने के लिए मजबूर कर रही हैं। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, कोटा में सुसाइड रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है सरकार? 2 छात्रों की आत्महत्या के बाद राजस्थान सरकार ने 2 महीने तक सभी तरह की परीक्षाओं पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के एक मंत्री ने तो सभी तरह की कोचिंग पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सरकार पर्यटक और साइबर थानों की तर्ज पर स्टूडेंट थाने खोलने पर विचार कर रही है। एक ख्वाब ही तो था खूबसूरत जिंदगी का, जिसे आंखों में सजा कर लाए थे वो 24 स्टूडेंट जो एक एक कर 8 महीनों में कोटा में जिंदगी छोड़ गए। समाज और सरकार के सामने अपने सपनों की एक डरावनी तस्वीर छोड़ गए, जिस पर एक ही सवाल बार बार उभर रहा है कि आखिर कोटा में छात्रों की मौत का ये सिलसिला कब थमेगा। कोचिंग नगरी कोटा के लिए यह साल काफी अशुभ रहा है। अगस्त के अंदर अब तक 24 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, यानी कि हर 10वें दिन एक बच्चा कोटा के अंदर सुसाइड कर रहा है। जिस कोटा को कोचिंग ने शोहरत का मुकाम दिया, वही अब बदनामी का सबब बन रहे हैं। यकीनन ये दाग सरकार के दामन पर चस्पा हो रहे हैं,
जिसे छुड़ाने के लिए सरकार भी जी तोड़ कोशिश कर रही है। हालांकि प्रदेश के शिक्षा मंत्री मानते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों की काउंसलिंग है। दिल्ली में सुसाइड के बारे में सोचना पाप है और करना महापाप है, इसलिए इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। समय समय पर साइकेट्री के डॉक्टरों से उनको बताना चाहिए। और सरकार ने भी जैसे कहा 2 महीने से पहले टेस्ट वेस्ट नहीं हो, तनाव नहीं हो, बच्चों तनाव कम करने का। शिक्षा मंत्री भले ही इसे सबसे अहम मानते हों, लेकिन उनकी सरकार में उनके दूसरे साथी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मंत्री महेश जोशी तो कोचिंग पर बैन लगाने की वकालत करते हैं। आपने कहा कि कोचिंग व्यवस्था पर विचार करने की जरूरत है, क्या आपको लगता है कोचिंग व्यवस्था पर कुछ समय के लिए बैन लगा देना चाहिए? मैं तो पक्ष में हूँ। आप पक्ष में? मैं पक्ष में हूँ कि जब तक कोई नीति नहीं बन जाए ये कोचिंग व्यवस्था इसे बैन होना चाहिए। सर, कड़ी कार्रवाई की बात इसलिए कही है कि ये कोचिंग वालों को समझ लेना चाहिए। बड़े बड़े आपने ग्रुप खड़े कर लिए, आप हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं और आपको शर्म नहीं आती। आप वहाँ पे जो छतों पर अब चीफ मिनिस्टर से मीटिंग होगी, उसके बाद उन्होंने सुधार नहीं किया, जाड़ लगाए करे और वीकली वो एग्जाम ले रहे हैं, पाप कर रहे हैं। हमारे टाइम पे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने नहीं थे। जिनसे पैसे कमा रहे उन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे क्या? वहीं कोटा में 24 घंटे के भीतर 2 छात्रों की मौत के बाद प्रशासन भी एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इस मामले में जिला कलेक्टर ने कोचिंग संस्थान के साथ मीटिंग भी की है, जिसमें सरकार के आदेश पर अमल करने को कहा है। इसमें मुख्य तौर पर पंखों में एंटी सुसाइड डिवाइस लगाए जाएं ताकि छात्रों को सुसाइड करने से रोका जा सके। 7 दिन में एक बच्चा बिल्कुल फ्री रहे, न वो क्लास जाएगा और न ही उसका कोई टेस्ट लिया जाएगा। प्रशासन ने 2 महीने तक छात्रों के किसी भी तरह से टेस्ट पर रोक लगा दी है। दरअसल कोटा में छात्रों के सुसाइड को लेकर मुख्यमंत्री खुद कोचिंग संस्थानों के साथ मीटिंग कर चुके हैं, क्योंकि सच यही है कि छात्रों की जान देने से कोटा सुसाइड फैक्ट्री में तब्दील होता जा रहा है, जिसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। 2015 में यहाँ 17 छात्रों ने अपनी जान दी, 2016 में ये संख्या 16 रही, 2017 में 7 तो 2018 में 20 पहुंच गई। हालांकि 2019 में 8 छात्रों के बाद ये कोरोना के दौर में भी जारी रहा। हालांकि 2020 में 4 छात्रों ने जान दी, जबकि 2021 वो साल था जब कोटा में किसी छात्र ने जान नहीं दी। 2022 में एक बार फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और आंकड़ा 15 तक पहुंच गया, जबकि इस साल के 8 महीने में 24 छात्र अपनी जान दे चुके हैं। दिसंबर 2022 में विधानसभा में सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सुसाइड करने वाले छात्रों में 87% लड़के हैं, जबकि 13% लड़कियां। ये डरावनी तस्वीर तब है जब कोटा में मौजूद कोचिंग संस्थान मोटी कमाई करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि सुनहरे ख्वाबों की सेज सजाने वाला कोटा कैसे कब्रगाह में बदलता जा रहा है। कोटा में कोचिंग संस्थानों की कुल संख्या तकरीबन 300 है। इन संस्थानों की कुल कमाई तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए है। यहाँ 3,000 हॉस्टल चलते हैं, जबकि 25,000 पीजी रूम है। छात्रों की संख्या को देखते हुए 1800 मेस भी चलाए जाते हैं। साफ है कि छात्रों की बदौलत कोटा में कमाई का एक उद्योग कोचिंग की शक्ल में खड़ा हो गया है, जो छात्रों से उनके सपने की कीमत तो ले रहा है, पर सहारा देने को तैयार नहीं। जयपुर से जयकिशन शर्मा, देवंकुर बधावन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छात्रों की आत्महत्या के मामले में कोटा का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में भी छात्रों को यह दंश झेलना पड़ रहा है। आंकड़े कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये समस्या बड़ी गंभीर है। पूरे देश के आंकड़ों पर गौर करें तो हिला देने वाली तस्वीर सामने आती है। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है स्टूडेंट्स में क्यों बढ़ रही है आत्महत्या की प्रवृत्ति। आइए देखते हैं इस मामले पर क्या कहना है एक्सपर्ट का। यदि आप उस मोटिवेशनल सिस्टम को आत्मसात कर लेते हो, इंटरनलाइज कर लेते हो, तो आप एज ए बच्चा जो है ना उसमें फंस गया है। अब उसको उससे रास्ता निकलने का नजर नहीं आ रहा है। उसके फिजिकल रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, मेंटल रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं। वो एक डेड एंड पे पहुंच गया है, जहां ना तो वो आपसे बात कर सकता है, ना आप उस तक पहुंच पा रहे हो मेंटली। वो एक आइलैंड बन चुका है। तो वो ऑलरेडी इस दुनिया से पहले ही कट ऑफ हो चुका है। अब उसका जाना एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि हमने उसको एक ऐसे मोटिवेशनल सिस्टम में लाके फंसा दिया है जहां से एक तो उस पर इतने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करे हैं, फिर सक्सेस तो जरूरी है ही सही, क्योंकि उसके अलावा तो कोई और रास्ता ही नहीं है। तो आप यदि यही सोच रहे हो कि भाई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बने तो फिर क्या करेंगे। छात्रों की आत्महत्या, यह मसला बेहद गंभीर है और इस सिलसिले को रोकना एक बड़ी चुनौती। इस समस्या को किसी एक शहर या इलाके में समेटकर नहीं देखा जा सकता।
कहीं आंकड़ा कम है तो कहीं ज्यादा, और इसकी एक दो नहीं कई वजह हैं। आपको बताएं, लिहाजा इसे समग्रता में ही देखना होगा। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है स्टूडेंट्स में सुसाइड की घटनाओं पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है एक्सपर्ट का। आप वो चीज जो थॉट्स के लेवल पे थी वो आप बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने वाली है, तो आप उससे बात कीजिए, और यदि आप फैमिली के लेवल पे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। जब आपके हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। तो जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, यदि बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, बहुत सारी चीजें मेंटल उसको ऑक्यूपाई करे हुए हैं और आप उसको नहीं निकाल पाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिस्ट को एंटर करने दें जो उस बच्चे की जान बचा सकता है। आत्महत्या के बढ़ते मामले भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर आत्महत्या की दर वाली सूची में कई ऐसे देशों के नाम हैं जो खुद को विकसित देश कहते हैं। हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा है, और हमारा सवाल है दुनिया में सुसाइड के मामलों में भारत का क्या स्थान है। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं दुनिया के कुछ देशों में आत्महत्या की दर क्या है। अफ्रीकी देश लेसोथो इस सूची में सबसे ऊपर है, जहां प्रति लाख व्यक्ति में आत्महत्या की दर 72 से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर गुयाना है, जहां यह दर 40.03 है। चौथे नंबर पर है दक्षिण कोरिया, जहां आत्महत्या की दर 28.6 है। रूस 8वें नंबर पर है, जहां आत्महत्या की दर 25.1 है। 9वें नंबर पर दक्षिण अफ्रीका, जहां यह दर 23.5 है, और भारत इस सूची में 37वें नंबर पर है, जहां आत्महत्या की दर 12.7 है। कार्यक्रम में आज इतना ही।